तो क्या शबनम जो बोल रही है वो सच है या फिर रजनी और कौशल जो बोल रहे हैं वो सच है। दूसरी तरफ रूपा की बातें कुछ और ही हैं। रूपा की बातें जो है वो बिना सिर पैर की हैं, वो कभी कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है। लेकिन शबनम और रजनी के बीच में सच कौन बोल रहा है? क्या शबनम अनुज के साथ भागने के बाद उसने कुछ और चीज़ें की हैं, अनुज को कहीं और छुपा दिया है, या फिर अनुज के साथ वो कहीं और है और सिर्फ मौसी के घर रहने का दिखावा कर रही है? मौसी की फैमिली या जानकी की पूरी फैमिली मिली हुई है शबनम के साथ, या फिर रजनी और कौशल कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं शबनम के साथ? क्या कुछ सच है? आज की वीडियो में हम फुल डिटेल में इस पे बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आती है फुल वॉच करने के बाद तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज हम बात करते हैं। रजनी और कौशल दोनों ने शबनम को निकाला, तभी ये चीज़ें क्लियर हो गई थी कि शबनम को घर से निकालने की वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ अनुज है। अनुज की वजह से ही इन लोगों को शबनम को निकालना पड़ रहा है। उस टाइम पे सब्सक्राइबर्स भी ये बोल रहे थे कि तुम्हें अनुज से प्यार हो गया है, और ये जब बातें सामने आई हैं अनुज की सगाई तुम बर्दाश्त नहीं कर पाई, इस वजह से रजनी और कौशल ने तुमको घर से निकाला। लेकिन इस पे ये तीनों बहनें चुप रहीं, तीनों ने कुछ भी नहीं बोला। शबनम जब रोती थी, शबनम जब वापस आई और इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, तब भी किसी ने भी ये नहीं कहा कि शबनम के रोने की असली वजह क्या है। या रजनी ने जो वीडियो पहले से ही रिकॉर्ड करके रखी थी उसकी भी असली वजह यही थी कि कल को शबनम अगर ये कहती है कि इसके देवर के चक्कर में मुझे निकाला गया उस घर से, तो मैं ये वीडियो दिखा दूंगी पब्लिक को कि नहीं, तुमको मेरे देवर के चक्कर में नहीं निकाला गया, तुम अपने मन से गई थी। ठीक है, रजनी ने वहाँ पे गेम जरूर खेला था, लेकिन क्या रजनी इस बार भी गेम खेल रही है? क्या रजनी इस बार भी, रजनी और कौशल जो मिल के बोल रहे हैं कि अनुज घर छोड़ के चला गया और शबनम के साथ चला गया, जबकि शबनम तो मौसी के घर में अकेले दिख रही है। शबनम तो अनुज के साथ दिख नहीं रही है, क्योंकि अगर वो अनुज के साथ होती तो या तो वो वीडियो नहीं बनाती, और अगर वो वीडियो बनाती तो किसी और जगह से बनाती ना। शबनम तो वीडियो बना रही है अनुज के, मतलब क्या मौसी के घर से ही, अनुज के साथ तो वो है नहीं। तो सच क्या है? देखो मैं आप लोगों को बताऊं, सच ये है कि जब शबनम अपनी बहन के सबसे सातिर अगर इस पूरे केस में कोई है ना तो वो है शबनम। शबनम रजनी का घर छोड़ते टाइम रूपा को ये बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दी कि शबनम के दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं। शबनम ने रूपा को यही बोला कि हम उसको भूल जाएंगे, तुम लोग देख के मेरी कहीं शादी कर दो। जो बात की वो आज भी रूपा को बोल रही है, वो अभी भी रूपा को यही बोल रही है कि तुम लोग मेरी कहीं देख के शादी कर दो, हम उनको भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्यार व्यार जो होता है ना, और इस उम्र का लड़कपन का जो प्यार होता है, क्योंकि देखो भले शबनम की शादी हो गई हो, उसका डिवोर्स हो गया हो, लेकिन उम्र से ही जो है दिमाग आता है, तो अभी उसकी उम्र बहुत कम है। तो शबनम और जो अनुज है, इन दोनों का प्यार परवान पे था, और जब आप परवान पे प्यार वाले लोगों को जुदा करोगे ना तो वो और ज़्यादा एक दूसरे के लिए बेचैन और जिद्दी हो जाते हैं कि उन्हें वही करना है जो वो चाहते हैं। अब शबनम को वही करना था जो वो चाहती थी, वो वेट बस कर रही थी कि कैसे भी करके उसका तलाक हो जाए। और जब तलाक वाली चीज़ें हो गई, क्योंकि देखो रूपा के घर जाते ही 3 दिन 4 दिन तो इसने खूब ड्रामे किए, खूब रोई धोई, ऐसे है वैसे है सब किया इसने। उसके बाद इसने तलाक का जो भी प्रोसेस था उसके लिए जल्दबाजी इसको मच गई कि तलाक कैसे भी करके जल्दी हो जाए, और इन लोगों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तलाक होना था। उधर भी वो लोग तलाक देना चाहते थे, ये भी तलाक देना चाहती थी, तो तलाक इनका जल्दी से जल्दी हो गया। इन्होंने एक अच्छा वकील किया होगा, तलाक हो गया। ये सिर्फ तलाक के दिन तक के लिए रुकी हुई थी कि जिस दिन तलाक हो जाएगा उस दिन के बाद इसे अनुज के साथ ही अपनी ज़िंदगी बितानी थी। इसे अनुज को लेके भागना था या अनुज से शादी करके उसी घर में बसना था। ठीक है, अब इसने एक अच्छा मौका देखा कि मौसी के घर जाना है। जब ये मौसी के घर गई तभी अनुज का फ़ोन क्यों आया? पहले भी तो अनुज का फ़ोन, रूपा के घर में भी तो अनुज का फ़ोन आ सकता था, लेकिन नहीं, अनुज का फ़ोन मौसी के घर में ही आया। यानी कि इसने ही अनुज को फ़ोन किया है, इसने ही अनुज से इस तरीके की बातें की हैं जिससे कि वो इमोशनल हुआ और वो भागने के या घर छोड़ने के निर्णय पे आया। अब सुबह जब
अनुज घर से ये बोल के निकलता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं शबनम के साथ ही रहूँगा। कौशल ने बहुत कोशिश की होगी समझाने की, जैसा कि वो बता रहा है, उसने कोशिश करी, समझाया बुझाया, भाई नहीं माना तो जा भाई तू कर ले, जी ले अपनी ज़िंदगी। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि कौशल इतनी जल्दी इन बातों को सोशल मीडिया पे रख देगा। ये सोच रहे थे कि कौशल इन बातों को सोशल मीडिया पे रखने में कम से कम हफ्ते 10 दिन का टाइम लगाएगा। कौशल इन बातों को सोशल मीडिया पे रखने से पहले इन लोगों को खोजेगा, इन लोगों को समझाएगा बुझाएगा, फिर ये अपनी मनमानी करवानी चाहेंगे, जो ये करना चाहते हैं वो करने की शर्त रखेंगे कि भाई आप हमारी शादी करा दो, आप पब्लिकली हमारी शादी करा दो, और फिर हम भागे थे नहीं भागे थे ये बात किसी को पता ही नहीं चलेगी। लेकिन कौशल ने इन लोगों का पूरा भांडा फोड़ दिया। 2 घंटे 3 घंटे बाद ही वीडियो डाल दी कौशल ने, सेम डे पे, कि भाई ये घर छोड़ के भाग गई हैं, अब हम कर क्या सकते हैं। तब क्योंकि ये बहुत दूर नहीं गए होंगे, अगर आप लोगों को रूपा की वीडियो याद है तो आप लोग याद कीजिएगा कि रूपा अपनी वीडियो में बोली है कि जब दिन में मैंने कॉल किया तो दिन में उसका फ़ोन स्विच ऑफ था, दिन में वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। तब जाके मुझे हार के जानकी को कॉल करना पड़ा, और जानकी ने बोला कि नहीं वो ठीक है, वो यहीं पे है। तो इतने देर में ये हो सकता है इसने अनुज को मोटिवेट किया हो कि भाई तुम अपने घर जाओ, हम भी घर जाते हैं, ये बवाल बढ़े उससे पहले हम लोग घर चले जाते हैं और इनको झूठा साबित कर देंगे। तो वो शातिर लड़की है। अब ये जब घर चली गई, इसने शाम को एकदम, तुम तुरंत क्यों तुमने वीडियो नहीं डाली कि हाँ हम खेत में हैं, हम घर में हैं। शॉर्ट वीडियो जैसे तुम डाल रही हो, शाम से तुमने 10 वीडियो डाल दी। दोपहर में तुमने वीडियो क्यों नहीं डाली, जब वो वीडियो आई थी उनके वीडियो के तुरंत बाद तुम वीडियो क्यों नहीं डाली, या तुरंत बाद तुम लाइव क्यों नहीं आ गई। अगर तुम सच्ची थी, तुम नहीं भागी थी, तुम अनुज के साथ नहीं थी, मिलने भी नहीं गई थी, तो तुमने तुरंत वीडियो क्यों नहीं डाला। अब ये जान से, अब मतलब ये धमकी दे रही है कि अगर अनुज से मेरी शादी नहीं कराई गई तो मैं जान दे दूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं कुछ भी कर लूंगी, लेकिन मैं अनुज के बिना नहीं रह सकती। तो भाई करा दो अनुज से शादी। और अनुज कहाँ है, इसके लिए भी शबनम बार बार बोल रही है कि अनुज जो है वो मेरे साथ नहीं है, वो उसी घर में है, इन लोगों ने कैद करके रखा है। तो अभी तो रजनी और कौशल की कोई भी वीडियो, कोई भी मुद्दा इस पे नहीं आया है। हो सकता है अब ये वीडियो लेके आए और बताएं कि अनुज कहाँ है, अनुज घर आया तो कब आया, कितने बजे तक आया, और उसने आने के बाद क्या चीज़ें कही, अभी तक वो घर आया है कि नहीं आया है, इस पर अभी कोई वीडियो आई नहीं है। तो हमको उस वीडियो का वेट है जब उनकी तरफ से भी बातें आ जाए सामने से कि अनुज कहाँ है। क्या वो लोग शबनम की इस बात को एग्री करते हैं कि हाँ अनुज भागा नहीं है, अनुज घर में ही है, या अनुज गया था, अनुज शाम तक वापस चला आया है, उसके बाद ही कुछ भी कहा जा सकता है कि इस केस में आगे क्या होना चाहिए। वैसे जब लड़का और लड़की दोनों जिद पे अड़े हों कि हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, एक दूसरे के साथ ही जिएंगे, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, तो शादी करा देना ही एकमात्र उपाय होता है। क्योंकि इस उम्र में आप ना समझा सकते हैं, आप ना मार सकते हैं, आप ना डांट सकते हैं, ना ही आप रोक सकते हैं। तो आप शादी करा दो, बाकी अपनी ज़िंदगी का ये देखेंगे। वैसे भी रजनी और कौशल मैं यही बोलूँगी कि अगर तुम लोगों को ये समाज का डर है कि समाज क्या कहेगा, तो अभी भी समाज क्या कह रहा है एक बार देख लो। अभी भी समाज से ये बातें छुपी नहीं हैं, पूरे समाज में इन बातों का हल्ला हो गया है। और एक लड़की की भी इज्जत है, एक लड़के की भी इज्जत है, दोनों की इज्जत बनी रहे, इसमें बेहतरी यही है कि दोनों की शादी करा दो। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।